हाँ तो स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी, सीसीपी, एससीपी इनकी सबकी पैकिंग एफिशिएंसी देखी थी। हमारी 12th क्लास में जो बोर्ड में कई बार इस टेबल में से क्वेश्चन पूछा जाता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेबल। अगर आपको ये टेबल याद हो जाती है तो आप मान के चलो कि जैसे हर 1-2 साल में ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। बाकी कंपटीशन में बहुत काम आती है ये। तो ये टेबल हमें याद करनी है। जैसे आपको पता है क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, बाइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सभी 7 क्रिस्टल सिस्टम है और इन पे एक्सियल डिस्टेंस ये दे रखी है, एक्सियल एंगल ये दे रखे हैं और यहाँ आती है पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल, उसके बारे में हमें ये है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी ट्रिक देखेंगे। इस ट्रिक को आप एक बार ढंग से देखोगे तो आपको पूरे के पूरी टेबल आसानी से याद हो जाएगी और आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो हम शुरू करते हैं इस ट्रिक को। सबसे पहले आप याद रखो क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के हैं। 7 टाइप के, मतलब क्रिस्टल सिस्टम है ना, वो 7 टाइप के हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखो ये रहे क्रिस्टल सिस्टम। आपको क्या करना है, इनको हमें एक सीरीज़ में याद करना है। पहले तो क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो इसको आप अगर एक टेबल में पूरी सीरीज़ में याद कर पाते हो तो आप इजीली इस ट्रिक को समझ पाओगे। तो अगर आपको इस सीरीज़ में पूरे को याद करना है तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2-3 बार आप इसे पढ़ो, आप अपने आप इस ट्रिक का यूज करोगे। इसके लिए यूज है जैसे कटो, कैटो, हट्री, 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 मोट्री, मोट्री, मतलब कैटो मतलब कटो, हट्री, मोट्री, कटो, हट्री, मोट्री। 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा। तो कटो, हट्री, मोट्री बोलते हैं, तो वैसे ही कटो, हट्री, मोट्री। अब आप पढ़ोगे जैसे कटो, कै का मतलब है सी, सी का मतलब है क्यूबिक, टी टेट्राहेड्रल, ओ ऑर्थोरोम्बिक, एच हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक और लास्ट में ट्राइक्लिनिक। अब देखो दोनों ट्राई है, ट्राई को कैसे याद रखोगे, लास्ट में व्यक्ति जब मरने लगता है तो क्लिनिक जाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो ट्राइक्लिनिक, मतलब लास्ट में क्लिनिक आएगा, तो बचा हुआ ट्राइगोनल था ये। तो अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ लो पहले, तो फिर आप इसको याद कर लो, अपने आप सीक्वेंस को बना लोगे। अगर इस सीक्वेंस को याद कर लोगे तो आपको पूरा ईजी हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पहले क्लास में पढ़ा था, हमने ये पढ़े थे 1, 2, 3 और 4, ये 4 हमने पढ़े थे। जिसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल या पीसीसी बोल दो, एससीपी बोल दो, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल बीसीसी, फेस सेंटर यूनिट सेल एफसीसी, और यहाँ पे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ईसीसी बोल दो या एंड सेंटर बोल दो, इस तरह से। तो हम इनको अगर क्रम से हमें याद हो जाएगा ये, और एक ये याद हो जाएगा। अब हम सबसे पहले याद करते हैं एक नंबर जो है 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1, मतलब हिंदी में बोलो तो कैसे 324, 1, 121, या कैसे भी याद कर लो 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1। तो अब हम यहाँ ये क्या मतलब है, देखो शुरू में आपने ये लाइन याद की पूरी, ये पूरी याद है। पहले वाला शुरू में आ रहा है, देखो फर्स्ट पे तो आ रहा है ये, सेकंड पे आ रहा है ये, थर्ड पे आ रहा है ये। अब मैं कहूँ फिफ्थ पे कौन आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, फिफ्थ, मतलब फिफ्थ के लिए ये है। तो आप इसी लाइन को यहाँ लिख दो। देखो पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल में लिख दो क्या है, 3, फिर 2, 4, 1, 1, 2, 1। देखो ये हो गया। मतलब आपसे कहे कि क्यूबिक में पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल कितने हैं, तो आप बोलोगे 3। क्रिस्टल सिस्टम है ये सारे, नाम है इनके ये, तो आपको नाम याद रखने हैं। और इसमें पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल 3 हो गई। अब आप बोलोगे 3 का नाम बताओ, तो 3 के नाम आप लाइन से ये याद कर लो, ये पता ही है हमें वैसे तो 3 शुरू के तीनों बोल दो, मतलब इसमें 3 है ना, तो शुरू के 3 में क्या है, प्रिमिटिव, बॉडी और फेस। मतलब यहाँ क्या आएगा, प्रिमिटिव, बॉडी और फेस, ठीक है। अब ये 2 है, तो 2 के लिए क्या बोलोगे, ये दोनों शुरू के 1, 2, प्रिमिटिव और दूसरा है बॉडी। देखो हो गया ना शुरू के 2। अब बताओ शुरू ये कितने, अब क्या है 4 है, तो 4 पे क्या आएगा
ये चारों, तो चारों लिख देंगे। क्या क्या है आपके पास, प्रिमिटिव है, बॉडी है, फेस है और एंड है, हो गए ना चारों। देखो फिर आपसे कहा कि चलो ठीक है, अब आप एक है तो एक में क्या आता है, शुरू में प्रिमिटिव है तो प्रिमिटिव, फिर आपसे बोले फिर एक है तो प्रिमिटिव, और वैसे नीचे नीचे वाले में भी एक है तो प्रिमिटिव। मतलब यह कहने का मतलब शुरू वाला है तो शुरू का, वरना ये है। अब बात आती है दूसरे वाले पे, तो इस पर स्टार लगा लो। इसमें आपको क्या करना है, ऊपर का और नीचे का, प्रिमिटिव और एंड, ये याद रखना। तो ये आ गया, स्टार लगा लो इस पर, प्रिमिटिव और एंड। तो अब हम सिंपल सा अगर ये याद करते हैं 324 1 121 या कैसे भी याद कर लो, तो आप T3 का मतलब है शुरू के 3, 2 का मतलब है शुरू के 2, 4 का मतलब शुरू के 4। बस एक स्पेशल केस याद रखना इस वाले में, इसमें है ना 2 का मतलब शुरू के 2 नहीं है, इसमें ऊपर और नीचे का है, तो ये 2 हो गई। देखो आपको ये टेबल बुक में मिल जाएगी, वरना आप इसे नोट डाउन कर लो, बिल्कुल अच्छी तरह नोट डाउन कर लेना इन सबको। अब आप देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, चलो ये तो ठीक है। अब बात आती है एक्सियल डिस्टेंस की। एक्सियल डिस्टेंस में मैंने बताया था आपको, ये होता है, देखो ये होता है इस तरह से। ये मान लो एज है, ये बी है और ये सी है, डिस्टेंस है, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। ये हमने पढ़ा था यूनिट सेल में, ए यूनिट सेल में पढ़ा था हमने, तो ये है। चलो अब हम बात करते हैं इसमें कि ये हमारा हो गया। अब हम इसको ट्रिक को कैसे करें, तो ट्रिक में आपको देखो ये जो एज देख रहे हैं ना, डिस्टेंस, ये एक्सेल डिस्टेंस ए बी सी, ये सब आप इसमें लिख दो, पहले बराबर करके लिख दो सब में। देखो ए इक्वल बी इक्वल सी, फिर वापस ए इक्वल बी इक्वल सी, फिर वापस ए, सब में। यानी कि कहने का मतलब है हमें सभी में क्या लिखना है, इक्वल करके लिखना है। देखो हो गया। अब हमें इसके लिए एक ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या है, देखो एक्सियल डिस्टेंस के लिए एक ट्रिक है, वो है ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्सियल डिस्टेंस के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, वो क्या है, वो ये है। देखो ध्यान देना, ओ सी डी कोड डी, मतलब ओ सी डी कोड डी, ओ सी डी कोड डी। अब आप बताओ ओ कितने नंबर पे है, देखो क्रम से याद है आपको ये। तो पहले नंबर पे ओ, दूसरे पर सी, तीसरे पर डी, चौथे पर, फोर्थ पे सी, फिफ्थ पे ओ, सिक्स्थ पे डी और 7 पे भी क्या है, डी है। देखो आप इसमें। तो अब इसका मतलब क्या है, ओ का मतलब आप लिखो 0 बार हैश, हैश बोल दो, नॉट इक्वल बोल दो। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है सी से पहले नॉट इक्वस्ट, और डी का मतलब क्या है, डबल, डबल बार नॉट इक्वस्ट। बस मतलब ओ सी डी कोड डी एक्सियल डिस्टेंस के लिए याद करना है, जिसमें ओ का मतलब है 0 बार है, सी का मतलब है सी से पहले और डी का मतलब डबल बार। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ मैं लिख देता हूँ ओ सी डी कोड, कोड और फिर डी, मतलब हमारे पास ये नंबर हैं जो ये ट्रिक है, ये हमारे पास ट्रिक है। तो मुझे बताओ ओ का मतलब क्या है, 0 बार, मतलब जैसा है वैसा ही रहने दो। सी का मतलब क्या है, सी से पहले, तो सी से पहले नॉट इक्वल, मतलब ए और बी तो इक्वल है, मतलब यहाँ ए और बी तो इक्वल है, लेकिन जो सी है वो क्या है, अलग है। ठीक है, किसमें, टेट्राहेड्रल में। डी का मतलब 2 बार नॉट इक्वल, मतलब ऑल जो डिस्टेंस है, एक्सियल डिस्टेंस है, वो सारी क्या है, डिफरेंट है। सी का मतलब क्या है, 1 बार है। 0 बार मतलब सारे इक्वल हैं। ट्राइगोनल में ए बी सी मतलब एक्सेल डिस्टेंस सारी सेम है। डी का मतलब डबल बार है, मतलब तीनों जो एक्सेल डिस्टेंस है वो सारी डिफरेंट है, मतलब यहाँ ए बी सी तीनों डिफरेंट है। डी का मतलब डबल बार है। तो मतलब हमें ये याद हो गया, कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है कि आपको जिसमें तीनों एक्सेल डिस्टेंस इक्वल हो तो उनके 2 के नाम आपको दे देगा ऑप्शन में। तो आपको क्या रखना है, एक तो ट्राइगोनल है और एक है क्यूबिक। अगर बोल दे तीनों ही डिस्टेंस यानी कि इक्वल नहीं है, अनइक्वल है तीनों ही एक्सेल डिस्टेंस, तो आप 3 हैं आपके पास, सी से पहले भी है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ए बी इक्वल ना हो, या तो हो तो तीनों नहीं है। तो आप ये समझ गए ना। तो हमें याद हो गया एक्सेल डिस्टेंस, पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब बात करते हैं एक्सियल एंगल की। ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है याद करने में भी, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो समझना। यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सियल एंगल। तो अब आप यहाँ, तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखो ध्यान देना, वही हमें याद रखना है। एक्सियल एंगल मतलब ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 ही तो है। अब आपको क्या याद रखना है, इसमें तो रखो तीनों में
90 डिग्री। देखो फोर्थ पे रखो, फोर्थ है ना, इस पे आप रखो फोर्थ पे, फोर्थ नंबर पे आप रखो गामा है ना, गामा वो 120 है। गामा क्या है? 120 डिग्री गामा। फिफ्थ पे आप रखो, फिफ्थ देखो जी, आप ऐसे याद रखना, तीनों पे आपको क्या रखना है? 90 गामा 120, और फिफ्थ पे आपको नोट इक्वस्ट 90 90। सिक्स्थ पे आप रखो, सिक्स पे आप बीटा जो है नोट इक्वस्ट 90, मतलब बीटा को आपको 90 नहीं बताओ ना। और सेवन में आप रखो, याद रख लो, सेवन में तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल भी नहीं है और 90 भी नहीं है, मतलब हमें ये याद रखना है। देखो थोड़ा अजीब है लेकिन ध्यान रखो, शुरू के तीनों 90 है, मतलब शुरू के तीनों 90 है, इसका मतलब यहाँ लिखोगे आप अल्फ़ा बीटा गामा 90। इस तीनों का मतलब ये है, देखो शुरू के इस 90 का मतलब है शुरू के तीनों आपको 90 रखने और बराबर भी रखने हैं। फिर यहाँ पे इसका मतलब ये भी क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा 90, मतलब ये जो एंगल है ना अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब 90 है शुरू के तीनों में, और आपस में इक्वल भी है, ये अल्फ़ा बीटा गामा इज़ आर 90। ठीक है, ओके। अब आती है चौथे नंबर पे, गामा 120 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे गामा, जो गामा है वो क्या है? 120 डिग्री। गामा हो गया 120, लेकिन अब आप देखोगे 120 याद रखिए चौथे पर, लेकिन अब बचा हुआ क्या है? अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा को 90 कर दो, मतलब जो बचा हुआ है वो क्या है? 90 डिग्री। ओके, अगले वाले में देखो, अब ध्यान देना, फिफ्थ में नोट इक्वल्स 90 है, इसका मतलब सब इक्वल है लेकिन 90 नहीं है, मतलब ट्राइगोनल में अल्फ़ा भी इक्वल है बीटा के, बीटा इक्वल है गामा के, लेकिन सभी इक्वल हैं लेकिन 90 नहीं है, तो याद कर लो। सिक्स पे बीटा 90 नहीं है, मतलब सिक्स पे जो बीटा है वो आपका 90 नहीं है, तो बचा क्या? आप बोलोगे सर अल्फ़ा और गामा बचा, तो वो 90 है, मतलब जो बच गया वो 90 है। और सेवन्थ में आपको याद हो जाएगा अपने आप ही, अल्फ़ा भी इक्वल नहीं है, बीटा भी इक्वल नहीं है, और गामा, जो गामा है लास्ट, वो भी इक्वल नहीं है, और आपस में 90 भी नहीं है। तो ये हमारे पास सभी हो गए, तो हम इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। अगर आप थोड़े से 2-3 बार आप इसे बनाओगे तो याद हो जाएंगे, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी आप इजीली कर सकते हो। शुरू के तीनों 90 है, गामा 120 का मतलब है गामा 120 है, बाकी बचे हुए 90 है। नोट इक्वल 90 का मतलब है सब इक्वल हैं, बाकी 90 नहीं है। सिक्स का मतलब बीटा 90 नहीं है, बाकी अल्फ़ा गामा 90 है। और सेवन में हमें सब याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के हैं, इनको आप क्रम से याद रखोगे। कटो हर्ट्री मोट्री, सबसे पहले बात आती है पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल की, तो आप ये याद रखना 3 2 4 1 1 2 1, और आपको ये टेबल याद है ही। तो 3 आएगा तो शुरू के तीनों ले लेना, 2 आए तो शुरू के 2 ले लेना, 4 आए तो चारों ले लो, 1 आए तो सुपर कर लेना। बस एक ये याद रखना विशेष, इसमें 2 पर इन दोनों का ऊपर नीचे का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्सियल डिस्टेंस की। एक्सियल डिस्टेंस के लिए हमने बात की था OCD कोड D, OCD कोड D। O का मतलब 0 बार नोट एस, C का मतलब C से पहले नोट एस, D का मतलब 2 बार। तो देखो सब में इक्वल रख लो, 0 बार C से पहले, डबल बार C से पहले, 0 बार, डबल बार और डबल बार। फिर आता है एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 रख दिए, शुरू के तीनों इक्वल हैं, मतलब हम शुरू के तीनों इक्वल हैं, देखो। और फिर गामा 120, और इस तरह से आप इसे कर सकते हो सारा। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन तो यार डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे कि राइट द एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल ऑफ ऑर्थोरोम्बिक। तो क्या है? ABC नॉट इक्वल, और अल्फा बीटा गामा आर सेम एंड 90 डिग्री। और अगर पॉसिबल वैल्यू बोले तो 4 है। 4 कौन सी है? प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल और एंड सेंटर यूनिट सेल। तो इस तरह से हम इजीली इन्हें कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ये साइंटिस्ट कौन था? ब्रेवे साइंटिस्ट था, जिसने ब्रेवे लैटिस बोलता है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाए कंपटीशन में या बोर्ड में भी आ जाए, आजकल पेपर थोड़ा टिपिकल बनता है, तो क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेवे लैटिस के नंबर कितने हैं, तो आप इजीली बता सकते हो। कितने टोटल? देखो 3 2 5 5 और 4 9 10 11 12 13 14, मतलब हमारे पास ब्रेवे लैटिस कितने हैं? टोटल 14 है। हमारे पास 14 होते हैं ब्रेवे लैटिस। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, तो आप इजीली इन्हें कर सकते हो। बस आपको ये याद रखना है, कटो हर्ट्री मोट्री, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, लास्ट में क्लिनिक बोलना आपको। तो ईजिली आप इसे कर सकते हो। अब हम आगे की क्लास में आपको पैकिंग एफिशिएंसी बताई थी। डायमेंशनल होते हैं ना, 3D 2D डायमेंशनल बताएंगे, जैसे 1D में बताएंगे, 2D में बताएंगे, तो पैकिंग इन सॉलिड समझेंगे ढंग से, उसको आप देखोगे। ओके, गुड डे।